दोस्तों यस बैंक के ऊपर जो है दो नई खबरें आ चुकी हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, और साथ ही में आज हम चार्ट को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि मंडे के दिन जो है क्या परफॉर्मेंस दिख सकती है हमें यस बैंक के ऊपर। पहले हम देखेंगे जो न्यूज आई है उसको, एंड देन आफ्टर हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन चीजों को देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो है मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीजें डालता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है खबर हम देख लेते हैं, जो 80 बॉन्ड्स था उसके ऊपर एक खबर आई हुई है। क्या खबर है? खबर यह है कि मद्रास के हाई कोर्ट में जो है ये केस चल रहा था और वहां पर जो है दो चीजें हुई हैं, एक अच्छी और एक बुरी। पहले समझ लीजिए कि 80 बॉन्ड होता क्या है। जब भी बैंक को ना कुछ पैसे उठाने होते हैं, कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो बहुत से तरीके होते हैं पैसे लेने के, राइट। इक्विटी के जरिए, जैसे कि अभी एफपीओ आया तो उन्होंने वहां उसके जरिए जो है कुछ पैसे उठाए, वहां पर उनको कुछ भी इंटरेस्ट देना नहीं है, हमने अपने उनके एफपीओ को बाय किया और उनको पैसे मिल गए जिनको वो अपने बैंक की ग्रोथ में यूज करेंगे, ठीक है। और भी दोस्तों बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि डेप्ट लेना, मतलब कहीं और से वो कम ब्याज पर पैसे उठाएंगे, एक बड़ी रकम उठाएंगे, और हम जैसे नॉर्मल जो रिटेल लोग होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनको वो पैसे लोन के जरिए देंगे। पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ऐसे बहुत से लोन देते हैं जहां पर वो ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं पैसे उठाने के, जिसमें से एक है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? आप और हम जैसे लोग भी बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एफडी से ज्यादा जो है हमको रिटर्न मिलता है, मतलब एफडी में आपको मैक्सिमम 6% 7% ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी तो खैर 7% भूल जाइए आप, पर अगर आप बॉन्ड्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बॉन्ड्स को बाय किया, राइट, तो बॉन्ड्स में आपको जो है 8 से 9% तक का इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर का। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो फिर यहाँ पर बहुत से लोग इसको बाय करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा लोग वहां पर जाएंगे। लेकिन उसी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अब मैं रिस्क किस चीज का बोलूं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हुआ, जब यस बैंक डूबा मार्च में, तो फिर क्या हुआ, ये जो 81 बॉन्ड की बात चल रही है यहाँ पर, इसकी जो कीमत थी 8,415 करोड़ का ये बॉन्ड था, जिसको बहुत सारे इन्वेस्टर ने मिलके बाय किया हुआ था। और इन बॉन्ड्स में जो है आपको ईयरली जो है इसका इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन मार्च में जब यस बैंक डूब गया तो ये बॉन्ड्स भी पूरी तरह से जीरो हो गया, मतलब जो इसका अमाउंट था 8,415 करोड़ वो राइट डाउन टू जीरो हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर ने यहाँ पर पैसे लगाए थे वो तो जीरो हो ही गए, उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, साथ ही में जितने पैसे उन्होंने यहाँ पर लगाए होंगे वो भी जीरो हो गए। अभी आप बोलेंगे फिर तो यस बैंक जो है इसको वापस कर देगा, नहीं। ऐसे डिस्क्लेमर वो देते हैं कि अगर रिस्क होता है, कुछ एक बड़ी समस्या आती है बैंक के ऊपर, तो वो इस पैसे को जो है आपको नहीं लौटाएगी। ये सब डिस्क्लेमर में लिखा हुआ होता है, लेकिन आप और हम जैसे लोग जो है मोस्टली डिस्क्लेमर जैसी चीजें तो पढ़ते नहीं है। हमें दिखता है 8-9% का ब्याज, उसके चक्कर में हम ये चीजें बाय कर लेते हैं। हालांकि हमें ये सब चीजें अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए कि अगर मान लो आपका बैंक डूबता भी है या फिर कोई चीजें ऐसी होती भी हैं, तो क्या हमें हमारा आधा अमाउंट वापस मिलेगा? क्या कुछ तो अमाउंट हमें मिलना चाहिए ना वापस। ऐसी चीजों को भी हमें देखना चाहिए। अभी इस केस में क्या हुआ, जब यस बैंक डूबा तो उस बॉन्ड को जो है आरबीआई ने बोल दिया भैया उसकी जो वैल्यू है वो भी जीरो हो गई। तो जो इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया इस चीज और बोला कि नहीं भैया हमें जो है पैसा वापस करो। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने क्या बोला, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट अपहोल्ड आरबीआई सर्कुलर। मतलब क्या है? मतलब जो है आरबीआई ने जो कहा है उन्हीं के साथ हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने बोल दिया भैया रिस्क इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, आपने जो है इसको लेने से पहले इसके रिस्क को समझना था। इस चीज को उन्होंने बोला और साथ ही में बोल दिया कि उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, बैंक जो है डूब चुका था उस टाइम पर, और इसीलिए जो है वो 8,415 करोड़ का जो बॉन्ड था उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अभी दो खबर जो अच्छी एक बुरी है वो क्या है? बुरी खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये बॉन्ड बाय किया था, उनके पैसे तो यहाँ पर डूब गए भैया। लेकिन अच्छी खबर यस बैंक के लिए, उनको जो है ये पैसे देने नहीं पड़ेंगे। जाहिर सी बात है
यस बैंक के लिए तो अच्छा हुआ ना ये कि भैया उनको 8,415 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे। अब हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आरबीआई ने जो बोला वो सही है। अगर देने पड़ते तो फिर एक नेगेटिव न्यूज आप देख सकते थे कि यस बैंक के लिए हो सकती थी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो एक अच्छी न्यूज भी हो सकती थी, क्योंकि एक भरोसा जाग। अभी अगर मान लीजिए एक बॉन्ड के जरिए किसी इन्वेस्टर का पैसा डूबता है तो वहां पे भरोसा भी डूबता है। अब वो लोग कभी बॉन्ड से पैसे लगाएंगे क्या? कभी नहीं लगाएंगे, राइट? और जिन्होंने इस न्यूज को समझा होगा अच्छे से, वो भी बोलेंगे कि यार ऐसी चीजों में फंसना क्यों, राइट? लेकिन हर चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है और हमें हमें हर चीजों की रिस्क देखते हुए ही पैसे वहां पर डालने चाहिए और उतने ही पैसे डालने चाहिए जितने की जरूरत हो। दोस्तों ये थी पूरी खबर, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। आप चाहें तो इकोनॉमिक टाइम्स में जाकर इसको पूरा रीड कर सकते हैं, राइट? अभी इसका क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा फर्क मंडे के दिन यस बैंक के ऊपर, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा अभी आगे। दूसरी जो न्यूज थी एक अच्छी, वो कौन सी थी चल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी, दीज लैंडर्स ऑफर दिस मैसिव बेनिफिट इन सेविंग अकाउंट्स। तो दोस्तों ये जो टॉप के बैंक है इन्होंने बहुत अच्छे ऑफर्स दिए हैं सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए। देखिए यहाँ पर एसबीआई ने कुछ दिया है, यहाँ पर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। मैं यस बैंक का आपको बताता हूँ। यस बैंक में क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट सैलरी एडवांटेज अकाउंट। मतलब क्या है, यस बैंक स्मार्ट सैलरी एडवांटेज अकाउंट इज नॉट जस्ट अ जीरो बैलेंस अकाउंट, इट गिव्स अनलिमिटेड फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस थ्रू एनईएफटी। आप जो है अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, जबकि कुछ लिमिट होती है सारे बैंकों में, लेकिन यस बैंक ने जो है उसको अनलिमिटेड कर दिया है, राइट? एनईएफटी एंड RTGS, right? To such account holders, titanium debit card with unlimited cash withdrawal from the Yes Bank ATM and the interest rate given on this account by the private lender is 4%. तो जाहिर सी बात है इनको प्लेटिनियम कार्ड दिया जाएगा जहां पर आप अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं और साथ ही में 4% का एनुअल आपको जो है इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है मेरे ख्याल से, इससे अकाउंट ओपनिंग में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो काफी अच्छे बेनिफिट जो है यस बैंक ने दिए हुए हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर। ऐसे ही एचडीएफसी ने दिए हुए हैं, एसबीआई ने दिए हुए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, कोटक ने भी दिए हैं और आईडीएफसी ने भी दिए हैं। आप इन चीजों को भी रीड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या बेनिफिट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो न्यूज थी यस बैंक के बारे में जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। और साथ ही में दोस्तों थोड़ा सा हम चार्ट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्चुअली एक ब्रेकआउट आने वाला है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर यस बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों ऑलरेडी ये ब्रेकआउट प्रीवियस सेशन में ही आने वाला था, बट बहुत ही कम मूवमेंट हुआ यस बैंक में और जस्ट उसने ब्रेकआउट को टच ही किया हुआ है। और मेरे ख्याल में मंडे के सेशन में जो है ये ब्रेकआउट आने की संभावनाएं 100% है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के लिए अभी अगला कैंडल जो बनेगा वो सीधा ब्रेकआउट में खुलेगा। तो तकरीबन ये एक अच्छी बात है कि जो भी मंडे का सेशन रहेगा आप मान के चलिए वहां पर हमको एक ब्रेकआउट के बाद में अपसाइड दिख सकता है। 10 से 20% का डेफिनेटली ये अपसाइड हो सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा आपने। इससे कोई लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक मैं शॉर्ट टर्म आपको टारगेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 20% का यहाँ पर एक हमको अच्छी खासी एक अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है इस ब्रेकआउट के जरिए। दोस्तों इस बात को आने वाले सेशन जो मंडे का है उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मैंने दिए हुए हैं। जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में 4th नंबर पर आती है। और पहले जो था दोस्तों इसका पूरा जो काम था वो ऑफलाइन बेस पे था, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में इनके ऑफिस खुले हुए थे। और आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ तो ये नंबर 1 पर ये कंपनी थी। बट अभी ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया है, सभी ऑनलाइन काम करते हैं। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा। अभी ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और
आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, एक दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।